हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लाइव जुड़ गए। निर्णय, कोर्ट ने क्या कहा? बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज जैसे ही अदालत शुरू हुई, जज ने आते ही, क्योंकि पहला मैटर था, और अपना सीधा जजमेंट प्रोनाउंस करना शुरू किया। और जज ने बताया कि देखिए इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर कन्विक्शन पर स्टे लगाना कोई रूल नहीं है, वो एक प्रकार का एक्सेप्शन है और उसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में यूज़ किया जाता है। और प्रेजेंट केस में जो कि उनके सामने है, उसमें उन्होंने बताया कि जो एप्लीकेंट है उसकी तरफ उसके खिलाफ इस प्रकार के यानी डिफेमेशन के करीब 10 मामले और पेंडिंग हैं अलग अलग अदालतों में, और जिसमें उन्होंने खास तौर पे 2 जिक्र भी किए केसेस के। एक तो वीर सावरकर के पोते ने जो केस उन पे फाइल किया हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ, उसका उन्होंने जिक्र किया कि ये भी मामला पूना के अदालत में पेंडिंग है। और सेम मैटर में ये जो मोदी सरनेम को लेकर के डिफेमेशन का जो केस है लखनऊ की अदालत में भी पेंडिंग है। ऐसे में उनका ये कहना है कि मान लीजिए उनमें अगर कोई कन्विक्शन के और जजमेंट आते हैं तो फिर क्या होगा। इसलिए उनका ये कहना है कि जो अपील फाइल की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को रद्द करने की, इस फैसले को रद्द करने की, वो जज अपने मेरिट पे उसे सुन के जितना जल्दी उसका निराकरण ला सकते हैं या उस पर फैसला सुना सकते हैं वो सुनाए। लेकिन इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में और इन तमाम केसेस को, इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आप इस पर्सपेक्टिव को, कोर्ट के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और समझाएं, उनके जजमेंट को थोड़ा सा और समझाएं, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शनल कहेंगे तो मानहानि के केस में 2 साल की सजा, वो भी अधिकतम सजा आना, और एक सांसद की संसद सदस्यता खारिज हो जाना, ये भी एक्सेप्शनल है। ये इससे पहले मानहानि के केस में 2 साल की सजा हमने नहीं सुनी थी। देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जज ने जो जस्टिस एच एम प्रचक ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया उसमें वो नहीं जाना चाहते हैं। वो सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो जो अब अपील फाइल की गई है उसको सुने। लेकिन आप फैसले को गौर करें, जब 23 मार्च को ये फैसला सुनाया गया था, मानहानि की जो धाराएं थी 499 और 500 को कंसिडर करते हुए, उस वक्त जज ने क्या कहा था? उस वक्त जो जज थे एच वर्मा मजिस्ट्रेट जुडिशल कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये मामला किसी सांसद से जुड़े हुए, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ा हुआ है। और जब कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि इस स्टेचर का हो वो इस तरह के एग्जाम्पल सेट करता है तो उसका कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, नए प्रेसिडेंसेस सेट होते हैं। और ऐसी सूरत में यदि मैं इनके साथ इस मौके पर रियायत बरतता हूं तो ये एक तरह से न्याय की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट अवेलेबल है 2 साल की इस तरह के मामलों में, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। वो जज जो मजिस्ट्रेट है एच वर्मा, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था कि उनकी सदस्यता पे इसका क्या असर पड़ेगा। उनका ये कहना था कि कानूनी तौर पे, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मुद्दे की गंभीरता को इस वक्त समझते हुए उन्होंने ये फैसला दिया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी की टीम जो है उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर रखी है फैसला रद्द करवाने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरिम स्टे मांगा था। स्टे इसलिए मांगा था क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई वो एक पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, ऐसे में इम्पोर्टेंट जो टाइम है उनका वो वेस्ट हो रहा है। और आप जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट क्या होंगे 2024 के संज्ञान के तौर पे अगर हम इसको देखें। बिकॉज आज का जो ये फैसला है बहुत क्रूशियल है। अब ना तो राहुल गांधी अगला सत्र अटेंड कर पाएंगे और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में उन्हें फिर आगे उलझना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।